बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhipod.com। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और आज blogger.com की 19वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की क्लास में हम चेंजिंग ब्लॉग टेम्पलेट यानी कि ब्लॉग में जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं उनको हम कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो हम अपने ब्लॉग को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम मोर ऑप्शंस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट नज़र आता है। इस टेम्पलेट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नजर आ रही हैं, एक है जी मोबाइल की और एक है लाइव ऑन ब्लॉग। ठीक है जी। अगर तो आप मोबाइल में अगर अपनी वेबसाइट को एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यस शो मोबाइल टेम्पलेट ऑन मोबाइल डिवाइस। यहाँ पे यस पे आप ऑलरेडी पहले से क्लिक होता है। अगर आप मोबाइल में एक्टिव रहना चाहते हैं तो यहाँ पे ही रहने दें। अगर आप मोबाइल में नहीं यूज करना चाहते यानी कि आपका मोबाइल टेम्पलेट ना बने तो आप नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और अगर मोबाइल में ही आप यूज करना चाहते हैं अपने टेम्पलेट को तो आप यस पे क्लिक ही रहने देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो ब्लॉग का टेम्पलेट होगा वो मोबाइल टेम्पलेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं लाइव ऑन ब्लॉग पे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नजर आ रही है नीचे, कस्टमाइज और एडिट HTML। एडिट HTML को हम बाद में डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम कस्टमाइज को डिस्कस करते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको जो है ये डिफॉल्ट टेम्पलेट्स पहला सबसे पहले जो है ये टेम्पलेट नजर आ रहा है। हमने एक टेम्पलेट जो है वो चूज किया हुआ है। ठीक है। वो यहाँ से अगर हम किसी भी टेम्पलेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इसको हम चेंज करते हैं इसमें तो आप नीचे देखिएगा कि आपका टेम्पलेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए आपका टेम्पलेट जो है चेंज हो जाएगा। अगर आप इसमें से आगे कोई कलर और चूज करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ से इस कलर को चूज करना चाहता हूँ तो इस कलर पे भी हम क्लिक कर देते हैं तो आपका टेम्पलेट जो है वो उस कलर में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ सिंपल पे ही क्लिक करता हूँ जो हमने पहले डिफॉल्ट यूज किया था। सिंपल में ही अगर आप यूज करना चाहते हैं किसी और कलर को तो आप वहां से यूज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ डिफॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ बैकग्राउंड में आते हैं। ठीक, यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको बैकग्राउंड इमेज नजर आ रही है। यहाँ पे इस वक्त बैकग्राउंड इमेज जो है वो व्हाइट कलर की है। ठीक है। अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सी जो बैकग्राउंड के इमेजेस जो है वो यहाँ पे नजर आती हैं। ये कुछ कैटेगरीज लिखी हैं। इन कैटेगरीज में कोई भी आप यूज करना चाहते हैं, लाइक पैटर्न्स में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पिक्चर्स आपको नजर आ जाती हैं। इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक मैं इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखिए आपका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है। आपके टेम्पलेट जो है आपके ब्लॉग का जो टेम्पलेट का बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। ठीक इसी तरह जो है वो हम यहाँ से कोई और चूज करना चाहते हैं, कोई सा भी। तो लेट्स सपोज मैं इस रेड कलर वाले को चूज करता हूँ तो ये देखें नीचे जो है आपका टेम्पलेट जो है वो चेंज हो चुका है। ये देखें। ठीक। यूज डिफॉल्ट बैकग्राउंड एंड कलर इस पे क्लिक करते हैं तो जो पहले होता है वही जो है डिफॉल्ट कलर आ जाता है। ठीक। इसमें इसमें एक और ऑप्शन है वो ये है कि भी अपलोड इमेज। अगर कोई भी बैकग्राउंड आप अपने कंप्यूटर में बनाते हैं, लाइक एडोब फोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है वो है जी एडजस्ट विड्थ। इस पे क्लिक करता हूं तो विड्थ जो है वो इस वक्त जो है 960 पिक्सल जो है वो इस वक्त हमारी विड्थ जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। इसके लिए मैं जो है टेम्पलेट को थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि क्लियर नजर आए। इसमें इस वक्त व्हाइट कलर में टेम्पलेट है, इस वजह से विड्थ जो है वो हमें सही समझ नहीं आएगी। तो ये देखें अब मैं जो है विड्थ में एडजस्ट विड्थ में आता हूँ तो ये देखिए मैं विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं इसको विड्थ को बढ़ाता हूँ तो ये विड्थ इसकी जो है विड्थ जो है आपकी ब्लॉक की जो वो बढ़ जाती है। इसी तरह जो है मैं 960 ही रखता हूं डिफॉल्ट जो है।
ठीक है। उसी तरह राइट साइड जो साइड बार है, ये जो साइड बार है नीचे जो आपको नजर आ रही है, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त 360 है, इसको मैं कम करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारा जो टेम्पलेट जो है, ये जो बटन्स हैं, मैं इसके बराबर करना चाहता हूँ। तमाम चीजें जो होंगी वो इसके बराबर होंगी या इसके बराबर करना चाहता हूँ। तो मैं इसको जो है वो छोटा कर देता हूँ इससे। ये देखिए, ये आपका ये जो ये देखिए, ये आपका साइड बार जो है वो चेंज हो गया। ठीक। और उसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो गया। तो इसी तरह अगर इसको डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो रीसेट विड्थ टू टेम्पलेट डिफॉल्ट, इस पे क्लिक कर देते हैं तो जो ऑटोमेटिकली पहले सिलेक्ट होती है ब्लॉग की तरफ से, ब्लॉगर की तरफ से, वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। इससे ये दो ऑप्शंस हैं। अगर ब्लॉग, इंटायर ब्लॉग की आप विड्थ जो है वो बड़ी बड़ी करना चाहते हैं या छोटी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और राइट साइड बार की जो करना चाहते हैं तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद हम लेआउट पे क्लिक करते हैं। लेआउट में जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको बॉडी लेआउट नजर आता है और फुटर लेआउट नजर आता है। पहले हम बॉडी लेआउट को देखते हैं। ये देखें, इस वक्त जो है हमारा ब्लॉग जो है वो एक साइड बार है और एक ऊपर बैनर है और बाकी जो है वो ब्लॉग पोस्ट है। ठीक है। जैसे कि ये देखें, एक ऊपर बैनर नजर आ रहा है और एक यहाँ पे आपको साइड बार नजर आ रही है और यहाँ पे पोस्ट नजर आ रही है। अगर मैं चाहता हूं कि हमारी दो साइड बार हो, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे और एक ऊपर बैनर हो, तो इस वाले टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट करता हूं, इस लेआउट को मैं सिलेक्ट करता हूं। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो है वो चेंजेस हो जाएंगी। ये देखें, एक साइड बार यहाँ भी आ गई और एक साइड बार यहाँ भी आ गई। ठीक है जी। तो ये चीज़ है। अगर आप टेम्पलेट मजीद चेंज करना चाहते हैं, ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपका साइड बार आ जाए और पोस्ट आपकी राइट साइड पे आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये देखें, आपका टेम्पलेट जो है वो लेआउट जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि दो साइड बार एक ही साइड पे आपको लेफ्ट साइड में नजर आए तो ये टेम्पलेट यूज करते हैं, या आपको तीन साइड बार चाहिए तो ये आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको, आपकी चॉइस है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं डिफॉल्ट वाले को ही क्लिक करता हूँ दोबारा, जो हमने पहले सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक। अच्छा, अब आते हैं फुटर लेआउट के ऊपर। फुटर लेआउट जो है वो ये है कि भी अगर आप फुटर एक पूरा चाहते हैं तो वो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप दो बार चाहते हैं नीचे तो आपको ये इस फुटर को आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप तीन चाहते हैं नीचे के तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं एक दिखाता हूँ। तो इस वक्त जो है फुटर सिर्फ जो है वो डबल फुटर जो हमने सिलेक्ट किया होगा। ठीक है। अगर आप इनमें से कोई सा भी, आपकी चॉइस है, कोई भी सिलेक्ट करके आप फुटर को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम एडवांस पे आते हैं। एडवांस में जो है बेसिक हम चीज जो यूज करते हैं वो आपको आता है कि आप ब्लॉग में जो अपने ब्लॉग बना रहे हैं इसके अंदर टेक्स्ट डिफॉल्ट जो है, बैकग्राउंड कलर जो है, उसके बाद लिंक्स के कलर जो चेंज करना चाहते हैं, इमेजेस की सेकंड सेटिंग करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एडवांस में आएंगी। तो इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले पेज, पेज टेम्पलेट आ रहा है जी यहाँ पे। पेज में आपका जो है वो आप कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। ठीक है। तो आपका डिफॉल्ट जो पेज आएगा वो फॉन्ट जो आएगा वो ये आ जाएगा। अगर आपका इस वक्त बैकग्राउंड कलर पेज का जो है वो इस वक्त ब्लैक यहाँ पे यूज किया गया है, अगर आप इसमें से कोई सा भी चेंज करते हैं, यहाँ से मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें, तो आपके पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाता है यहाँ से। ठीक है। ये देखिए। ठीक। और अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक। तो मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये मोर ऑप्शंस हैं। अगर आप ग्रे करना चाहते हैं, ब्लैक को ग्रे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर उन्होंने सजेस्ट किए हुए हैं कि इनमें से आप कोई सा भी कलर जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉन्ट जो है वो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट जो आप यूज करते हैं
कौन सा आप डिफॉल्ट फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, ठीक है। और बोल्ड करना चाहते हैं, पिक्सल कितने होना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर जो है, जो पेज का टेक्स्ट कलर होगा वो कौन सा होना चाहिए, तो वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और किस कलर में डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद लिंक्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप देखें कि भी आपके पेज के ऊपर, पोस्ट के ऊपर जो लिंक्स होंगे उनकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो जो कलर को होगा वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये एक लिंक है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर इसका मैं रेड कलर कर देता हूं, आपको क्लियर नजर आ जाए। ये देखो जितने भी लिंक्स हैं उनकी कलर जो है वो रेड कलर के हो जाएंगे, ठीक। और अगर आप जो है इनमें से कोई कलर जो है वो यूज करना चाहते हैं यहां से, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये कुछ कलर बताए गए हैं। उसके बाद विजिटेड कलर, पहला कलर होता है कि ये एक कलर है कि आप जब भी आपका लिंक होगा उसके ऊपर जो कलर होगा वो रेड कलर का मैंने चूज किया है, ठीक है जी। उसके बाद जो भी आपने कलर विजिट कर लिया हुआ है वो क्या होना चाहिए, वो इस वक्त ये देखिए ये हमने ये पेज एक व्यू कर लिया हुआ है बॉलीवुड के लिंक को, तो इसका कलर जो आप चेंज करना चाहता हूं जी, मैं इसको जो है वो येलो कर देता हूं। तो ये देखें जो हमने पेज विजिट कर लिए हैं, जो लिंक हमने विजिट कर लिए हैं उनका कलर जो है वो येलो कलर में हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है होवर कलर, ये कि जब भी आप किसी लिंक के ऊपर लेके जाएंगे तो तब जो है वो उसका कलर क्या होगा। लाइक ये देखिए यहाँ पे मैं कलर जो है पहले सिलेक्ट करता हूँ, जब भी आप माउस किसी लिंक के ऊपर लेके जाएंगे तब कलर क्या होगा जी। तो तब हम कलर कर देते हैं जी ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है जी। जब भी आप किसी भी लिंक के ऊपर लेके जाएंगे तो तब आपका जो है वो कलर क्या होगा, तो वो ब्लू कलर मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं जी ब्लॉग टाइटल पे। तो ब्लॉग का जो टाइटल होगा वो चूंकि हमने इमेज यूज की हुई है इस वजह से हमें ब्लॉग का टाइटल जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी अगर आपने इमेज वगैरह यूज नहीं की होती तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नजर आता है, जो भी आपने ब्लॉग का टाइटल रखा होता है उसका आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये कुछ कलर्स हैं, ठीक है। अगर उसका हेडर को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो ये जो ऑप्शंस हैं वो आपको वहां पे यूज होंगी। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग के टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन आती है, तो वहां पे अगर आप कोई फॉन्ट कलर चीज चेंज करना चाहते हैं तो वो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टैब कलर, टैब टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है टैब के ऊपर इनको टैब बोलते हैं, नेविगेशन बार बोलते हैं। इनका जो कलर चेंज करना चाहते हैं वो क्या है। ओके इसमें हम जो है वो देखते हैं कि भी अगर आप कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इम्पैक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ से कोई और फॉन्ट यूज करना चाहता हूं तो ये फॉन्ट यूज किया, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया, ठीक। तो मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूं। और उसके बाद जो है इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, इसका जो साइज है वो बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का कलर इस वक्त वाइट है, मैं इसका कलर जो है कोई और करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको रेड करना करना चाहता हूँ, या कोई भी कलर जो भी आपकी चॉइस है, आपके टेम्पलेट के मुताबिक जो है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जो है मैंने येलो कर दिया, ठीक। उसके बाद जो है ये कुछ कलर्स यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं, ये भी कुछ कलर बताए हुए हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सिलेक्टेड कलर, इसमें इसको हम चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको जी पिंक कलर करता हूँ, तो ये सिलेक्टेड कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी टैब बैकग्राउंड। ये जो इसके बैक पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। हम यहाँ से उसको जी लेट्स सपोज हम यहाँ से उसको दे देते हैं कोई लाइट सा कलर देते हैं। ये देखें इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ से इसको देखते हैं, यानी कि ये देखें मैंने थोड़ा डार्क कलर दिया ताकि आपको नजर आ सके क्लियरली। तो ये जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्टेड कलर में से भी आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद बॉर्डर कलर, इसका अगर आप कोई बॉर्डर कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बॉर्डर कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेट हेडर। ये जो डेट आपको नजर आ रही होती है, इसका जो फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं और इसका कोई यहाँ से बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट टाइटल। पोस्ट टाइटल जो है आपकी जो पोस्ट का जो टाइटल होता है, जैसे ये वर्ड हिप्पो नजर आ रहा है, इसके नीचे जो है ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, जो भी आपका कंसेप्ट ऑफ लेबल्स ऑफ ऑन ब्लॉग ब्लॉगर, कोई सा भी जो है इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसकी विड्थ का साइज चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का तो वो आप ये तमाम ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे कलर का आपको नजर आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये व्हाइट कलर हो जाए या कोई सा भी कलर हो जाए तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये कुछ कलर आपको नीचे दिखाए गए हैं, बॉर्डर कलर दे सकते हैं, ये कुछ तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से जो आपको नजर आ रहा है क्लियर एडवांस चेंजेस टू पोस्ट बैकग्राउंड, अगर आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डिफॉल्ट भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गडिस टाइटल। आपका जो ये टाइटल है, जो आपका जो साइड बार के ऊपर जो आपने लगाया होता है उसका टाइटल जो है उसका फाउंड चेंज करना चाहते हैं, आप फाउंड चेंज कर सकते हैं। उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं एडवांस की ऑप्शंस में जाके। उसके बाद इसका टेक्स्ट जो है, टाइटल के नीचे जो टेक्स्ट अगर आपने कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका टेक्स्ट, लाइक ये लिंक्स हैं, इनका टेक्स्ट जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जिसका टेक्स्ट चेंज हो जाता है। फाउंट साइज सिंपल वही वाली चीजें जो हैं वो तमाम ऑप्शंस में। उसके बाद अगर गेडिस पे कोई लिंक्स लगे हुए हैं उनका कोई आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, ये गेडिस जो लगाए हैं साइड बार में, इनका को बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, लाइक इस वक्त ब्लैक है तो मैं यहाँ पे येलो करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियर एडवांस चेंजेस टू गेट्स बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो तमाम ऑप्शंस डिफॉल्ट हो जाती हैं। साइड बार बैकग्राउंड, साइड बार का कोई बैकग्राउंड चूज करना चाहते हैं, इस वक्त ट्रांसपेरेंट है, अगर आप इनमें से कोई सा भी कलर यूज करना चाहते हैं तो वो आप वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसके बैक पे जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्लियर करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लियर जितनी भी ऑप्शन आपने चेंज की होती हैं वो डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाती हैं। इमेजेस के ऊपर कोई बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फीड्स हैं, फीड्स के अंदर भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसके बाद फीड्स के लिंक में चेंजेस करना चाहते हैं, फुटर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, या कोई मोबाइल के बटन वगैरह जो है उसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो ऐड CSS, अगर आप कस्टम कोई CSS यहाँ पे देना चाहते हैं खुद से, अगर आपको CSS आती है तो CSS की कोडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं, मोस्टली जो इसमें एडवांस में जो ऑप्शंस हैं वो कलर चेंज है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, लिंक का कलर चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद फिर फाउंट चेंज करना चाहते हैं। मोस्टली जो है फाउंट्स की ज्यादातर सेटिंग जो है वो इस एडवांस की ऑप्शंस में आती है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये जो आज की क्लास है वो आपको समझ आ गई होगी। आप हमें विजिट कर सकते हैं vidhippo.com के पेज से, और हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो vidhippo.com में जो हैं वो रेगुलर अपडेट्स होती हैं। और अगर आप हमें फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप vidhippo.com/FB ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेजेस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जो है वो ज़रूर इस वेबसाइट के बारे में बताइए, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।